हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हमारे सामने हैं गौरव जी, जो पंचायती राज पदाधिकारी के पद पे चयनित हुए हैं 64वीं बीपीएससी में। और ये जो है कि अब प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं, तो हमारे संस्थान में आए और मॉक श्रृंखला से जुड़े थे। और इसी संदर्भ में हम लोग कुछ बातें करने जा रहे हैं कि परीक्षा का तैयारी कैसे किया जाए और जो बदलते प्रारूप हैं परीक्षा का, उसमें लड़के कैसे सामंजस्य बैठाएं, इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने जा रहा है दोस्तों, जिससे कि आपको परीक्षा की रूपरेखा के साथ साथ किस दिशा में तैयारी की जाए, इसकी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो पहला सवाल करते हैं गौरव जी से कि परीक्षा की तैयारी के लिए किन किन मानकों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने यहाँ मुझे बुलाया। तो बीपीएससी परीक्षा के लिए सर ने पूछा कि किन किन मानकों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बीपीएससी बहुत ही एक टिपिकल एग्ज़ाम होता है। तो आपको 3 लेवल का एग्ज़ाम होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो आपको प्री में बहुत ही ब्रॉड नॉलेज की ज़रूरत होती है। आप लोग देख ही रहे होंगे पिछले 1-2 बार से कटअप बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो आप कोशिश कीजिए आप लोग कि प्री के लिए ब्रॉड नॉलेज रखें। मेंस बहुत ही सेलेक्टिव पढ़ने के, और इसमें स्मार्ट प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है मेंस में, और बहुत ही सेलेक्टिव और एकदम टारगेट टू सिलेबस रखना पड़ता है। और तीसरा स्टेज जो होता है इंटरव्यू के लिए आप लोग सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप मॉक टेस्ट जितना अधिक से अधिक दें उतना आप लोग को फ़ायदा होगा। तो एक प्रश्न आपसे करना चाहेंगे कि अभी जो विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के प्रश्न जो हैं, खास करके करेंट के खंड में मेंस में पूछा जा रहा है, जो कि बहुत नवीन प्रवृत्ति है बीपीएससी में, ऐसा नहीं देखा जा रहा था पहले। तो इसके लिए लड़के कैसे तैयार हों? पिछले 2-3 साल से देखा जा रहा है कि जो बीपीएससी है वो यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रही है और करंट अफेयर्स बहुत अधिक मात्रा में दे रही है। तो इसके लिए आप लोग करंट अफेयर्स को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप करंट अफेयर्स को मेनली फोकस करके नहीं पढ़ेंगे तब तक सिलेक्शन आप लोग से बहुत दूर रहेगा। तो आप लोग पिछले जब भी मेंस एग्ज़ाम हो, पिछले 1 साल का जो भी आपको अच्छे मैगज़ीन हो, उससे करंट अफेयर्स खास करके नेशनल इंटरनेशनल जो भी उसमें इकोनॉमिक्स भी हो से रिलेटेड हो या पॉलिटिकल से रिलेटेड हो, आप ब्रॉडली एकदम स्पेसिफिक फोकस करके सब नोट्स बना लीजिए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। खास करके आई आर्ट के टॉपिक को, वो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना आप करंट अफेयर्स के बीपीएससी क्रैक करना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। अच्छा, पीटी के खंड में करेंट की भूमिका बहुत व्यापक हो गई है, 30 प्रश्न लगभग इससे पूछा जा रहा है। तो इसका अप्रोच क्या होना चाहिए एक स्टूडेंट के नज़र से, आप बताएं। हाँ, आजकल देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि प्री में बहुत ज़्यादा कटअप जा रहा है, और उसमें 150 प्रश्न में लगभग 30 से 35 प्रश्न करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। तो आपको करंट अफेयर्स को माइन्यूटली नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको एक सीरियसली मोड में करंट अफेयर्स, जितना आप दूसरा सब्जेक्ट पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पर दे रहे हैं, उतने ही आपको ध्यान देना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए। इसके लिए आपको चाहिए कि कम से कम पिछले 6 महीना के करंट अफेयर्स हर एक सेक्शन का हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, इंडियन या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, माइन्यूटली पढ़िए। उसके लिए जो भी स्टैंडर्ड मैगज़ीन है, मैगज़ीन को फॉलो कीजिए, और उसका यदि नोट्स बनाना पड़े तो शॉर्ट नोट्स बना कर रखिए, ताकि एक एग्ज़ाम के लास्ट स्टेज में उसको रिवीजन करें तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। साइंस की मात्रा भी जो है पीटी खंड में बढ़ी है। पहले 20 प्रश्न इससे पूछे जा रहे थे और अब 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस दिशा में आप छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीपीएससी का जो प्री का 150 क्वेश्चन का जो एनालिसिस होता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आप लोग देखते होंगे हिस्ट्री से पूछता है। उसके बाद जो रहता है पहले साइंस का सेक्शन कम रहता था, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन लेकिन पिछले 2-3 बार से देखा जा रहा है कि साइंस सेक्शन से 30-30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको साइंस और करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, 3 जो मेजर पोर्शन है, उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। और साइंस के लिए चूँकि एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपको रटने से काम नहीं चलेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप एनसीईआरटी बुक्स को भी फॉलो करें। आप 9-10 के बुक्स या 6 से लेकर 10 तक का बुक को अच्छे से माइन्यूटली अध्ययन करें, और कुछ जो भी मार्केट में बुक्स है लुसेंट टाइप का, तो वो भी आप देख सकें। तो आपको माने कि साइंस टॉपिक को बहुत ही
गहरा अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस का पोर्शन देख रहे हैं कि लगातार उसका वेटेज बीपीएससी में बढ़ते जा रहा है। युवाओं के लिए कुछ संदेश देना हो तो आप दे सकते हैं। देखिए, जो भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को सबसे पहले धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि बीपीएससी बहुत ही धैर्य की परीक्षा लेता है। आप जब तक धैर्य नहीं, ईमानदारी से प्रयास कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए और धैर्य के साथ आप मेहनत करते रहिए। और दूसरी बात है कि आप सेलेक्टिव और स्मार्ट प्रिपरेशन कीजिए। ये नहीं कि जो मन में आया पढ़ते रहिए, आप सिलेबस को टारगेट करके पढ़िए। सिलेबस हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आप इस तरह के अप्रोच आप यूज करेंगे या अपनाएंगे तो आप सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। और धैर्य बनाए रखिए, धैर्य बहुत और ईमानदारी के साथ प्रयास कीजिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। साक्षात्कार की क्या भूमिका होती है बीपीएससी में? देखिए, 3 स्टेज होते हैं बीपीएससी में, प्री, मेंस और इंटरव्यू की। तो इनसे इंटरव्यू बहुत ही बड़ा योगदान रखता है उसमें। ऐसा नहीं सोचिए कि आप मेंस क्वालिफाई कर गए हैं तो फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ऐसे बहुत से लड़के मिलेंगे कि 2 बार, 3 बार, 4 बार इंटरव्यू में फेल कर रहे हैं। तो जितना इम्पोर्टेंट मेंस और प्री का होता है, समझ लीजिए कि उतना ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू का होता है। तो ये नहीं कि आप ये मेंस क्वालिफाई कर गए हैं तो आपको ईजिली ले लिए हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बहुत बड़ा आप ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ा गलती करेंगे आप सब। तो इंटरव्यू के लिए आपको करंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको आप डीपली पढ़िए। आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसको पढ़िए। ये 3 और बाकी अभी करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल जो भी है उसको, इंटरव्यू तो ऐसा होता है कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये 3 ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, आपका जो ऑप्शनल है और करंट अफेयर्स, ये इस तीनों पर ध्यान विशेष दीजिए। परीक्षा की तैयारी में कोचिंग संस्थानों की क्या भूमिका हो सकती है? देख, बीपीएससी की तैयारी में या यूपीएससी की कोई भी तैयारी में कोचिंग संस्थान एक अच्छा योगदान, एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। आपको शुरू में पता नहीं चलता है कि आप कहाँ से तैयारी करें, क्या देखिए, पढ़ाई आप ही को करना है, मेहनत आप ही को करना है, लेकिन कोचिंग संस्थान क्या होता है कि एक आपको प्लेटफॉर्म देना है कि किस प्लेटफॉर्म में चलना है, और एक आपको स्टार्टअप दे देगा। स्टार्टअप आपको मिल गया है तो आप मेहनत कीजिए, आपको अच्छा गाइडलाइंस मिल जाएगा, आपको अच्छे नोट्स मिल जाते हैं कोचिंग से। तो यदि इतना सहारा आपको मिल रहा है तो आप मेहनत कीजिएगा तो एक न एक दिन जरूर सक्सेस हो जाइएगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में वर्तमान सरकार ने बहुत सारे काम किया है और वर्तमान में जो है सिविल सेवा में 35% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये जो बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए 35% का रिजर्वेशन दिया गया है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कदम है। ये समझ लीजिए कि महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयास है जो सरकार ने किया है। तो इसलिए इसके लिए मैं सरकार को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि अभी बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ाने में और भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये प्रयास बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है और इससे कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ेगी। गौरव जी, बहुत सारे छात्र हमारे पास आते हैं तो उनको एक समस्या रहती है कि सभी महिलाओं के लिए 50,000 रुपया बिहार सरकार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत दी है। आप बिहार सरकार के एक जो है कि प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अन्य पुरुषों के लिए भी इस राशि को दिया जाना चाहिए? आपके नज़र में क्या विचार है? पुरुषों को तो SC ST और EBC को तो मिल रहा है और BC और जनरल को नहीं मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह सरकार महिलाओं के लिए SC ST जनरल OBC सबके लिए किए हैं, तो सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जनरल और BC का जो स्टूडेंट है उसको भी इसमें शामिल करे तो बहुत अच्छा कदम होगा सरकार। इससे बहुत ही सहूलियत मिलेगा स्टूडेंट को, गरीब लड़कों को आगे मेंस की प्रिपरेशन करने में। ठीक है, तो ये समान वार्तालाप था गौरव जी से, और पंचायती राज पदाधिकारी के पद पे ये जो है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने अब जा रहे हैं और मुलाकात अभी हुई है और इंटरव्यू के दौरान जुड़े थे संस्थान से। तो ऐसे ही देखिए, आप लोग को सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पीटी की तैयारी आप लोग अच्छे ढंग से कीजिए। 150 क्वेश्चन में क्या रोल है पीटी का, ये गौरव जी ने आपको बताया, और आगे मेंस में किस किस रणनीति के तहत आपको आगे बढ़ना है इसके संदर्भ में भी आपको जानकारी दी। और साक्षात्कार के संदर्भ में बहुत सारे जो पहलू होते हैं, खास करके मैं एक बात और आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं
कि गौरव जी 2 बार पहले भी बीपीएससी का साक्षात्कार में शामिल हुए थे और उसके बाद ये तीसरा अटेम्प्ट था। तो आप समझ सकते हैं क्या रोल होता है। पंचायती राज पदाधिकारी के पद पे अभी ये चयनित हुए हैं, हो सकता है पूर्व में ही चयन हो गया होता है, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आते तो इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल है और इसलिए सभी चरणों को आप अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए और सफलता एक दिन निश्चित रूप से आपको मिलेगी दोस्तों। और कभी भी अपने मन में निराशा को मत पालिए। और ख़ास करके मैं लड़कियों से कहना चाहता हूँ, जो हमारी बहनें हैं और जो भी लोग हैं, ख़ास करके महिलाओं के लिए वर्तमान सरकार ने सभी दरवाजे खोल दिए हैं। आपको कोशिश करनी है कि जो हज़ारों साल पुराने दंश को आपने झेला है, आपको बराबरी का अधिकार नहीं मिला था और ये अधिकार सरकार अगर आपको दे रही है तो आप उस हक को, अपने अधिकार को प्राप्त कीजिए और पीसीएस अधिकारी बनकर समाज में एक नया संदेश दीजिए। इसी शब्दों के साथ इस वीडियो को अभी रोकते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिले होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी लोगों को धन्यवाद।